तो वेलकम टू एलपीटीसी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर 6 का क्या त्रिभुज प्रमेय। त्रिभुज प्रमेय में हम लोग पढ़ लिए थे पाइथागोरस और थेल्स प्रमेय। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या समरूपता प्रमेय। समरूपता प्रमेय त्रिभुज चैप्टर का बहुत ही वीवीआई प्रमेय है, थ्योरम। ठीक है, इस प्रमेय को देख लेते हैं क्या सिद्धांत है। सिद्धांत के हिसाब से देख लेंगे क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। यही ना प्रमेय है आपका कि दो समरूप त्रिभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यही प्रमेय है। इसी प्रमेय को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए प्रमेय में क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज। क्या दिया है, यही चीज दिया है। अब दो समरूप त्रिभुज है तो दो समरूप त्रिभुज में क्या क्या होता है वही कर देंगे हम लोग। क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, एक जैसा हो सकता है, मतलब आकृति सेम हो सकता है, लेकिन साइज जो माप होगा वो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग बराबर नहीं, बराबर होगा तो सर्वांशम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ए बी और सी मान लेंगे और इस त्रिभुज को पी क्यू आर मान लेंगे। ठीक है, ये दो समरूप त्रिभुज दिया है। समरूप त्रिभुज देने का मतलब है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, बी कोण क्यू के बराबर है, सी कोण आर के बराबर है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इनकी भुजा, ये भुजा इसके संगत है, ये भुजा इनके संगत है और ये भुजा इनके संगत क्या है, संगत अनुपात है। अनुपात के रूप में समानुपात जो कहते हैं, मतलब एक ही अनुपात में क्या रहता है, एक ही अनुपात है ना। देखते क्या करेंगे हम लोग, इसको मानेंगे। क्या करते हैं हम लोग, मान लेंगे। माना त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है ना। दिया क्या है, देखिए दिया क्या है, यदि समरूप त्रिभुज है तो कहने का मतलब क्या है कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण पी, और कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, साथ साथ और क्या देगा कि संगत भुजाएं समानुपात होती है, यानी कि ए बी पी क्यू अनुपात, फिर हो गया बराबर ए सी, यानी आगे दे दो बी सी क्यू आर अनुपात हो गया बराबर ए सी का पी आर। ठीक है, तो ये दो चीज समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज के गुण है, तभी हम लोग इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, समरूप त्रिभुज कर सकते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि बोल रहा था, तो सिद्ध करना है। देख लो यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, अनुपात का मतलब वही बिंदु में लिख देना है, और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी, मतलब इन दोनों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात यही ना है, उसमें क्या जोड़ दिया, देख लीजिए क्या जोड़ दिया, वर्ग जोड़ दिया। वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग यानी स्क्वायर, सिंपल सा बात है। तो संगत भुजा देख लीजिए क्या है, यही लिख दीजिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, है ना। पी आर के वर्ग बोल रहा है तो
वर्ग कहलाते हैं। ये इसके बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, ये भी इसी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को लाएंगे। जब ये इसके बराबर हो गया तो ये भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो इसके बराबर है कि नहीं। फिर ये जब इसके बराबर ये है तो ये भी तो इसी के बराबर है। सब तो एक दूसरे के क्या है, पूरक है, बराबर है। अब देखिए सिद्ध क्या करना पता चल गया, तो यही सिद्ध करना है। हम लोग क्या करते हैं, अगला काम सिद्ध करने का शुरुआत ही कहाँ से करते हैं, उत्पत्ति, मतलब या कि रचना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए रचना क्या होगा। रचना हालांकि फिलहाल अभी नहीं किए, रचना तो करना पड़ेगा। रचना देखिए क्या कर सकते हैं, त्रिभुज है, रचना आप लंब का कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लंब। तो लंब एकदम कहाँ से आता है, जहाँ शीर्ष से है ना। तो यहाँ से लंब डालेंगे तो कहाँ जाएगा, आधार पे, या इधर से डालेंगे तो ये हो जाएगा, या इधर से डालेंगे इस शीर्ष से तो इस पे चल जाएगा। तो एक ही लंब का करना है, इसका नाम दे देते हैं डी। क्या नाम देते हैं, ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर भी देते हैं, इधर हो गया एस। पी क्यू आर है तो क्या बच गया एस। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी लंब बी सी, ए डी लंब बी सी और पी एस लंब क्यू आर खींचा, इस दो पकड़ के, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग का शुरुआत कहाँ से, प्रमाण। प्रमाण दो तरह से लेना पड़ेगा। प्रमाण एक में देखते हैं। प्रमाण में क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात के अनुसार ही ना हमको आगे बढ़ना है ना। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। ये होता है लंब, ऊंचाई बोले या लंब या शीर्ष लंब, ठीक है। अब देखिए तो त्रिभुज ए बी, इसका क्या हो जाएगा 1/2 आधार खोजिए, इसका आधार क्या हो जाएगा, जिसमें लंब बी सी, वेरी गुड। फिर हो जाएगा लंब, देखिए क्या डाले थे, ए डी, वेरी गुड। फिर इधर देखिए है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/2, इधर नीचे 1/2 क्यू आर पी एस, क्या हो जाएगा पी एस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो क्या यहाँ पर देख लेंगे दोनों में 1/2 आ रहा है, खत्म हो जाएगा, क्या होगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, ये जो बचा है इसे क्या कर लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। हालांकि एक स्टेप लिख सकते हैं, यदि आप ये जो बचा है उसको लिख देंगे, जगह नहीं है इतना आप लिखिए। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसका, ठीक है। तो इसको उतारिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, इस जगह में थे, ठीक है। ये क्या हो गया, समीकरण एक मान लेंगे। क्या आया उसको लिख लेंगे, क्या आया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात में है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इधर हो गया आपका बी सी बटे क्यू आर गुना ए डी बटे पी एस। समीकरण एक ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः प्रमाण की ओर ही जाएंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज का, इस त्रिभुज के अंदर का एक त्रिभुज निकाल लेंगे, ये वाला हिस्सा, और इसका भी ये जब निकालेंगे इसका वाला भी यही हिस्सा निकालेंगे, मतलब बाएं तरफ। तो त्रिभुज इधर देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज पुनः त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एस क्यू, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो इस दोनों त्रिभुज को गौर से देखिए, आप गौर से देखो इस शख्स को, देखो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये जो है ये दोनों बराबर है, क्या है, कोण बी बराबर कोण क्यू, संगत कोण है, ये दिया हुआ है, दिया है ना, दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए फिर से, ये हम लोग जानते हैं ये जब लंब डालें तो ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। कोण डी बराबर कोण क्या हो जाएगा,
एस क्या है 90 डिग्री बोलिए या समकोण लिखिए 90 चलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, दो कोण बराबर हो गया, दो कोण बराबर, दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गया तो कौन सा प्रमेय लगता है, इसलिए ए यानी कि कोण को उपप्रमेय या समरूपता से, उपप्रमेय से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उपप्रमेय यानी समरूपता से, ये दोनों त्रिभुज ए डी बी है ना, ए डी बी समरूप त्रिभुज पी एस, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो कौन कौन से समरूप हुआ है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती, क्या हो जाएगा इसकी भुजा, तो दोनों समानुपाती क्या हो जाएगा, यानी कि एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बटे पी एस, एडी बटे पी एस बराबर हो जाएगा क्या आपका, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी डी बटे क्यू एस, ये बी डी बटे क्यू एस, अरे बना है कौन सा त्रिभुज, बीसी त्रिभुज में अंदर वाला, लंब बटे लंब कर दिए, कर्ण बटे कर्ण, आधार बटे आधार, सब संगत अपने आप में क्या है, समानुपात है, समानुपात का मतलब अनुपात में बराबर, अनुपात में बराबर। तो हो गया ये, यहाँ तक हो गया, आप देखिए आगे तो क्या करेंगे, यहाँ एक मान दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है मान, कि ए डी बटे पी एस बराबर ए बी बटे क्या है, पी क्यू हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए डी बटे पी एस का मान क्या कर लेंगे, मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक देख लीजिए, क्या देख लीजिए, समीकरण एक क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या है, बी सी बटे क्यू आर गुना ए डी बटे पी एस, ठीक है, यही ना है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ गौर से देखो तुम लोग, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्या है, क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है पता है, बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के बराबर नहीं होगा, चल जाओ दिया है मैं, है कि नहीं, जहाँ कौन बराबर है वहां पर लिखे है ना, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे पी क्यू, क्यू आर और ए सी बटे पी आर, तीनों आपस में अनुपात बराबर है, तो बी सी के जगह हम ए बी बटे क्यू लिख सकते हैं। और पहली बात देख रहे हैं कि क्या ए डी पी एस का मान क्या थे, निकाले हैं, ये भी है दोनों है, तो ए सी बटे पी ए डी बटे पी एस के जगह क्या कर देंगे, ये मान या ये मान, तो किस मान की जरूरत है उसके हिसाब से वहां हम रख देंगे। तो ए बी बटे पी क्यू की जरूरत है, तो ए बी बटे पी क्यू, ये कहाँ से आया है, जो दिख रहा है यहाँ लिख दिए, ये कहाँ से आया नहीं दिख रहा है यहाँ लिख देंगे, चूंकि बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे, ये भी लाया है ना, इसके जगह क्या लिखे हैं ये, तो ए बी बटे पी क्यू दोनों एक दूसरे से गुना करा क्या हो जाएगा, दोनों एक ही है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर। इधर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो गया आपका क्या, ए बी बटे, देखिए इस रूप में आया, जो सिद्ध करना था क्या, यही सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ना है, उनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो जिस तरह हमने क्या, इस तरह से हमारा ये आ गया, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, जो सिद्ध करते हैं क्या लिख देंगे, इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए सी बटे
AC BC बटे QR का स्क्वायर बराबर AC बटे PR का स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। इसको उतारिए, है ना सर।